जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल शेयर मार्केट ट्रेडर्स में। तो फ्रेंड्स, आज हम शेयर मार्केट ट्रेडर्स में जानेंगे कि कल मार्केट में क्या हो सकता है 9 नवंबर को। लेकिन उससे पहले आज हम ये भी जानेंगे कि आज मार्केट ने क्या किया, कल हमने क्या बताया था, मार्केट ने कैसे प्ले किया, और फिर उसके बाद हम कल का ट्रेड प्लान भी बनाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना ट्रेड प्लान वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये निफ्टी का डेली चार्ट है आपकी स्क्रीन पे। और आज आप देख सकते हैं एक फिर से एक पिन बार कैंडल बनी है। इसको हम बुलिश पिन बार ही बोलेंगे। हालांकि कैंडल रेड है, बट एक बुलिश पिन बार है। मतलब मार्केट में प्राइस पहले नीचे गया और उसके बाद एग्जैक्ट 20 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया। 20 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके और उसके बाद उसको बुल्स ने ऊपर क्लोज किया। तो ये एक बुलिशनेस का हमें पता चलता है कि मार्केट में अभी बुलिशनेस है। आइए फ्रेंड्स, इसको लोअर टाइम फ्रेम पे समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, लोअर टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं, ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम का चार्ट है आपके सामने। इस समय मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारा मार्केट बुलिश कैटेगरी में है। हम अपनी मंथली सीपीआर से ऊपर हैं, हम अपनी वीकली सीपीआर से ऊपर हैं, और हम अपनी डेली सीपीआर से भी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो ये चीज बताता है कि हम जब तीनों सीपीआर से ऊपर हैं, ऊपर से हम 20 और 50 मूविंग एवरेज के भी ऊपर हैं अवर्ली टाइम फ्रेम में, ये सब चीजें एक बुलिश सिनेरियो देती हैं। तो हमें जो भी अपना प्लान बनाना है, वो ये सब चीजें बातों को ध्यान में रखते हुए बनाना है। अब हम अवर्ली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि आज मार्केट ने क्या किया। देखिए, आज मार्केट ने बेसिकली एक कंसोलिडेशन की है, और ये बहुत जरूरी था। कंसोलिडेशन होना बहुत जरूरी था मार्केट में, क्योंकि मार्केट कभी भी सीधा ऊपर या सीधा नीचे नहीं जाता है। मार्केट बीच में पॉज आता है, मार्केट के बीच में पॉज आता है। तो ये पॉज है। अब सबसे अच्छी बात इस पॉज में क्या है, ये भी मैं आपको बताता हूं। सबसे अच्छी बात इस पॉज में ये है कि मार्केट नीचे नहीं गिर रहा। देखिए, मार्केट 200 मूविंग एवरेज के पास खड़ा है और वहां पे कंसोलिडेट कर रहा है। 20 और 50 मूविंग एवरेजेस जो है हमारी अवली टाइम फ्रेम की, ये एक राइजिंग टाइप में ऊपर आ रही है। देखिए, राइजिंग बन रहा है, राइजिंग होके ऊपर आ रही है ये। और प्राइस नीचे नहीं गिर रहा है। देखिए, पहले क्या हुआ था, यहाँ पे प्राइस नीचे गिरना शुरू हो गया था 50 मूविंग एवरेज से। देखिए, प्राइस नीचे गिरता है। अब आप पीछे भी जब कहीं चार्ट पे जाके देखेंगे, तो अगर प्राइस को रिजेक्ट होना होता है तो मोस्ट प्रोबेबली प्राइस नीचे गिरता है। देखिए, यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज से प्राइस नीचे गिरा, और तेजी से नीचे गिरा। और 200 मूविंग एवरेज की ये एक टेंडेंसी है कि वो प्राइस को अपने पास ज्यादा देर रखता नहीं है। या तो वो नीचे गिर देता है या फिर प्राइस उसके ऊपर चला जाता है। अब यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है आज के दिन में। देखिए, कंसोलिडेट हुआ है, ये एक बुलिशनेस शो कर रहा है। ये बता रहा है कि प्राइस में एक बुलिशनेस है। अब हम इसको 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी देखेंगे आज मार्केट ने क्या किया। देखिए, निफ्टी में आज 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं, एक बेरिश सी कैंडल बनी, उसके बाद उसी लो पे गए और उसके बाद नीचे। लेकिन आज हम डेली सीपीआर से नीचे नहीं आए हैं। ये देखिए, ये जो 3 लाइंस आपको दिख रही हैं, ये हमारी डेली सीपीआर है। यानी कि प्राइस अपनी मंथली सीपीआर से भी ऊपर है, अपनी वीकली सीपीआर से भी ऊपर है, और अपनी डेली सीपीआर से भी ऊपर है। दूसरी चीज, प्राइस ने आज कंसोलिडेशन किया है। कंसोलिडेशन का मतलब यहां पे एक कंप्रेशन क्रिएट हो गया है। कंप्रेशन क्रिएट होना जरूरी है ऑप्शन बायर्स के लिए, क्योंकि जब कंप्रेशन क्रिएट होता है मार्केट में, उसके बाद ही एक्सपेंशन आता है। तो आज का दिन ये कंप्रेशन का था, जिसमें मार्केट ने एक कंप्रेशन सा क्रिएट किया। आज कोई ज्यादा ट्रेड लेने वाला दिन नहीं था। आइए अब देख लेते हैं कि कल हम निफ्टी को कैसे प्लान कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि डेली टाइम फ्रेम में एक बुलिश कैंडल है, विच इज टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम 20 मूविंग एवरेज, 20 सिंपल मूविंग एवरेज। एंड साथ ही साथ अवर्ली टाइम फ्रेम भी हमने देखा कि 200 मूविंग एवरेज के पास जो है कंसोलिडेशन देखने को मिला है हमें। देखिए, अवर्ली टाइम फ्रेम के पास हमें 200 मूविंग एवरेज कंसोलिडेशन देखने को मिला है। ये भी एक बुलिश चीज बताती है। अगर प्राइस को यहां से गिरना है, तो फिर ये गिरना आज शुरू हो जाता। ये प्राइस को गिरना, अगर प्राइस को गिरना होता तो, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज की टेंडेंसी है कि वो प्राइस अपने पास ज्यादा टाइम रखता नहीं है। तो ये भी एक बुलिश चीज हमें, एज पर टेक्निकल एनालिसिस, ये भी एक बुलिश चीज बताता है। अब हम देख सकते हैं कि हमें कल के ट्रेड प्लान में हमें निफ्टी में क्या करना चाहिए।
कल हमारी नैरो सीपीआर है। नैरो सीपीआर का मतलब मैंने आपको फ्रेंड्स अपने पहले भी वीडियोस में बताया है कि कल ट्रेंडिंग डे हो सकता है। ट्रेंडिंग डे का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ऊपर ही ऊपर जाएगा या नीचे नीचे जाएगा। ऐसा ट्रेंडिंग डे का मतलब होता है कि मूवमेंट जरूर होगी, चाहे वो गैप डाउन खुले और ऊपर चला जाए, चाहे वो गैप अप खुले और नीचे चला जाए। मतलब किसी भी तरह की मूवमेंट के लिए वी आर रेडी फॉर टुमारो। मतलब कल का दिन हमारे लिए बहुत ट्रेंडिंग हो सकता है, क्योंकि एक नैरो सीपीआर हमें ये बता रही है। और नैरो सीपीआर आज क्यों बनी है? नैरो सीपीआर आज इसलिए बनी है क्योंकि आज हमने एक रेंज में काम किया है। बेसिकली आप ये वाली रेंज देख सकते हैं 19,466, या जो हमारा R1 का लेवल है, ये एक रेंज में हमने काम किया है इसलिए। और ये साथ में हमारा जो S1 है बेसिकली 19,400। तो आज हमने इस छोटी सी रेंज के अंदर ही हमारा सारा दिन निकला है। अब कंप्रेशन क्रिएट हो गया है फ्रेंड्स। उम्मीद है कि हमारा मार्केट जल्दी ही ट्रेंड करेगा, और ये भी उम्मीद है कि हमारा मार्केट जल्दी ही 19,800 के लेवल्स को टच कर सकता है, क्योंकि नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस हमारा 19,800 ही है। अगर हम ये 19,500 का लेवल पार कर जाते हैं तो उसके बाद 19,800 के लिए हम इजीली इसको प्ले कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कल का हमें ट्रेड प्लान ये है कि कल अगर हम किसी भी रीजन से गैप डाउन होते हैं S1 के आसपास, तो यहाँ पे ये बाय करने की बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी। मैं डेली बेसिस पे आपको बताता हूँ कि ये मार्केट शॉर्ट करने का नहीं है। यहाँ पे आप बाय करने का सोचिए, और जो भी डिप मिलता है उसको आपको बाय करना चाहिए। हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी बाइंग द डिप्स। तो हमें कल अगर मान लीजिए किसी भी रीजन की वजह से कल कोई डिप मिलता है, तो हम उसको बाय करने के लिए प्रेफरेबली प्ले करेंगे। तो अगर हमें यहाँ पे कोई भी S1 के पास आसपास कोई भी यहाँ पे अगर हम यहाँ तक प्राइस आता है, तो आप उसको बाय करने की अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। और उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस बेसिकली 200 सिंपल मूविंग के एवरेज के नीचे, जो कि हमारा लेवल है 19,400। तो 19,400 से थोड़ा सा नीचे 19,390 के करीब आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और उसके बाद आपका पहला टारगेट रहेगा 19,486, जो कि ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। और दूसरा टारगेट आपका रहेगा 19,600, और उसके बाद आपका लॉन्ग टर्म का टारगेट रहेगा 19,852। तो फ्रेंड्स, ये तो लॉन्ग टर्म का टारगेट हो गया 19,852। बट क्योंकि हम डेली ट्रेड प्लान के हिसाब से बात करते हैं, तो डेली ट्रेड प्लान में कल हम इजीली इस लेवल के ऊपर निकल सकते हैं, और यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है जो कि हमें 19,550 के लेवल्स तक ले जा सकती है। तो मेरे हिसाब से मार्केट बहुत बुलिश है। कोई भी डिप मिलता है आपको बाय करना चाहिए। साथ ही साथ अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर खुलता है S1 और R1 के बीच में, यानी कि हमारा 19,471 और 19,408, इन लेवल्स के अगर बीच मार्केट ओपन होता है कल, तो हमें वेट करना चाहिए। वेट करना बहुत जरूरी हो जाता है कुछ टाइम पे, क्योंकि कल हमारी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। तो ये हो सकता है कि सुबह के मॉर्निंग में हम एक रेंज बनाएं, और उसके बाद उस रेंज को हम ब्रेक कर सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली ऊपर की तरफ, क्योंकि मार्केट में बुलिशनेस नजर आ रही है एज पर टेक्निकल एनालिसिस। लेकिन मार्केट के हिसाब से अगर हम देखें, तो अगर किसी भी रीजन से डिप मिलता है तो वो हमें बाय करना है। अगर हम इस रेंज के अंदर खुलते हैं तो हमें वेट करना चाहिए। जो भी साइड की रेंज बेसिकली, अगर हम नीचे की तरफ रेंज तोड़ते हैं, तो फिर हमें सतर्क रहना होगा, क्योंकि नीचे हमारा प्राइस एक्शन सजेस्ट हमें कर रहा है ऊपर का ब्रेकआउट। तो बेसिकली हम ऊपर के ब्रेकआउट के लिए प्ले करना ज्यादा सुटेबल रहेगा। साथ ही साथ अगर हम कल गैप अप करते हैं किसी भी रीजन से, और इस लेवल के ऊपर ही गैप अप करते हैं 19,486 या 500 के ऊपर, और यहाँ पे कुछ समय सस्टेन करते हैं, तो हमारा पहला टारगेट इजीली कल हमारा 19,600 रह सकता है। हो सकता है इस तरह गैप अप होने के बाद एक मार्केट एक रेंज बनाए। देखिए, जब भी गैप अप या गैप डाउन होता है तो मार्केट एक रेंज बनाती है। उस रेंज को हमें क्लियरली वॉच करना है। और उम्मीद मैं यही बता रहा हूं आपको कि हो सकता है हम कल अपना रेजिस्टेंस तोड़ दें।
जिसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो बेसिकली हमें बाय साइड पे, कॉल बाय साइड पे ही प्ले करना चाहिए, मार्केट शॉर्ट करने के हिसाब से नहीं है। अगर कल हम किसी भी हालत में गैप अप खोलते हैं तो यहां से फिर पहला टारगेट 19,600 और लॉन्ग टर्म का टारगेट जो कि हमारा नेक्स्ट वीक में आ सकता है वो हमारा 19,852। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको निफ्टी का ट्रेड प्लान क्लियरली समझ में आ गया होगा। आइए आप बैंक निफ्टी के ट्रेड प्लान का भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी का चार्ट लग गया है डेली टाइम फ्रेम का आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारी कैंडल है वो अब 20 मूविंग एवरेज से सपोर्ट ले रही है। 20 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेने का मतलब ही बुलिशनेस होता है। देखिए, पहले 20 मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रही थी तो हम नीचे गिर गए। यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज एक सपोर्ट का रोल प्ले कर रही है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आइए अब हम थोड़ा पहले समझ लेते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ और उसके बाद कल मार्केट में क्या हो सकता है। डेली टाइम फ्रेम हमने देख लिया, आइए हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कंप्रेशन क्रिएट हो रहा है, देखिए 20 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज आपस में पास आ रहे हैं। ये एक कंप्रेशन क्रिएट हो रहा है और कंप्रेशन लीड्स टू एक्सपेंशन। तो यहाँ पे ये जो हमारा सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है और मुझे उम्मीद है कि 43,556 का सपोर्ट इजीली ब्रेक नहीं होगा विद राइजिंग आरटीपी। तो उम्मीद यही है कि ये इजीली ब्रेक नहीं होगा और हम हो सकता है आने वाले टाइम में ऊपर की तरफ का रुझान रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 5 मिनट्स पे पहले समझ लेते हैं आज मार्केट ने क्या किया। तो देखिए, 5 मिनट्स पे अगर हम देखें तो आज मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है। जैसा निफ्टी में वैसा ही सेम बैंक निफ्टी में हुआ है। मार्केट ने थोड़ा ऊपर ओपनिंग करी और उसके बाद सीपीआर के अंदर ही सारा दिन ट्रेड किया। जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि हमारी सीपीआर बैंक निफ्टी की वाइड है और मैं एक रेंज बाउंड डे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हो सकता है हम शुरुआत में, मैंने ये कहा था अपने कल के वीडियो में भी, कि हम पहला फर्स्ट हाफ में रेंज बाउंड रखें और रेंज बाउंड डे एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद हो सकता है ब्रेकआउट हो। बट ब्रेकआउट नहीं हुआ और हम सारा दिन रेंज बाउंड ही रहे। अब कल क्या हो सकता है? तो कल फ्रेंड्स एक नैरो सीपीआर है। नैरो सीपीआर मैंने आपको बता रखा है कि ये हमारे लिए एक ट्रेंडिंग डे का रोल प्ले कर सकती है। तो अब हमें ये देखना है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक रेंज में है अभी भी। हम, जैसे मैंने आपको निफ्टी में भी बताया था, यहाँ पे जो वो रेंज है वो है 43,800 से लेके 43,556। ये बेसिकली हमारी रेंज है। तो इस रेंज के अगर हम अंदर ही खोलते हैं तो हमें वेट करना होगा इस रेंज के बाहर ब्रेकआउट देने के लिए। इस रेंज के भी ब्रेकआउट से बेटर है कि आप 43,832 के लेवल का वेट कीजिए ब्रेक होने का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। तो ये रेजिस्टेंस की जगह आप इस रेजिस्टेंस को लेके चलिए 43,832। अगर ये रेजिस्टेंस लेवल किसी भी रीजन की वजह से ब्रेक हो जाता है तो हमारा मार्केट बहुत सुपर बुलिश हो जाएगा और उसके बाद हमारा टारगेट रहेगा 44,284 का। अगर किसी भी रीजन से मार्केट कल गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन ओपन होने के बाद हमें देखना होगा कि वो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और हम अगर S1 के आसपास अगर कहीं ओपन होते हैं तो यहां से हम जो है सपोर्ट लेके और फिर हम ऊपर की तरफ रुख रख सकते हैं, जिसमें हमारा पहला टारगेट 43,832 और उसके बाद फाइनल टारगेट हमारा 44,284 और उसके बाद एक और हमारा बहुत ही फाइनल टारगेट है जिसे कि हम अपना नेक्स्ट वीक का टारगेट कह सकते हैं, वो है 44,551। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा हमारा ट्रेड प्लान समझ आ गया होगा। ये मार्केट शॉर्ट वाली नहीं है। आप मेरे हिसाब से शॉर्ट करने के बारे में मत सोचिए और जो भी डिप मिलता है आपको उसको आपको बाय करना चाहिए फॉर लॉन्ग टारगेट्स और आपको अपनी लॉन्ग की पोजीशन ही बनाए रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ट्रेड प्लान पसंद आ रहा होगा, क्योंकि हम डेली जब आपसे डिस्कस करते हैं ट्रेड प्लान तो उसमें लॉजिक होता है और हम आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स बताते हैं कि कहाँ पे वो कैंडल्स उस हिसाब से रिएक्ट कर सकती हैं। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।